अब हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म के वजह से समाज को क्या फ़ायदा मिला, यानी कि जैन धर्म का योगदान क्या रहा। इनका सबसे जो बड़ा योगदान ये रहा कि एक ऐसे समाज में जहाँ की वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा जैसे चीज़ों से लोग काफ़ी परेशान थे। वैदिक कर्म कांड के वजह से लोग बहुत ही हताहत थे, बहुत तकलीफ़ में थे। ऐसे टाइम में सबसे पहले उस धर्म का विरोध जो है किया था, वो कौन किया था? जैन धर्म। सबसे पहला धर्म यही है जो वैदिक धर्म के यानी कि वैदिक कर्म कांड और वर्ण व्यवस्था को चैलेंज किया कि जो ये चल रहा है वो गलत है, ये सही नहीं है। उससे पहले कोई मुंह भी खोलने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि ये बात ये समझना कि वैदिक कर्म कांड को जो है इससे पहले, जैन से भी पहले अगर हम बात करें तो जैन से भी पहले जो उपनिषद आया था, उपनिषद आया था ना, उपनिषद में वैदिक कर्म कांड का आलोचना किया गया था। और उसी उपनिषद का सहारा ले करके जैन और बौद्ध दोनों मिल करके वैदिक कर्मकांड को गलत ठहराया। उपनिषद भी कौन लिखा था? ध्यान देना, उपनिषद भी कोई ब्राह्मण नहीं लिखा था। बड़ा मज़ेदार बात है कि पहले जो वैदिक कर्मकांड में जो बहुत सारी चीज़ें जो लिखा हुआ था, जैसे बलि था, यज्ञ हवन वगैरह सब चीज़ था। कुछ जो समझदार टाइप के जो ब्राह्मण थे वो क्या बोले, इस चीज़ को गलत बोले कि नहीं ये सब चीज़ फालतू की बातें हैं, ये नहीं होना चाहिए। चूँकि सारे ब्राह्मण एक जैसे नहीं थे। कुछ जो पुरोहित टाइप के थे जो कर्मकांड को सपोर्ट करते थे, वो कर्मकांड को सपोर्ट क्यों करते थे? चूँकि राजा को इससे फ़ायदा होता था और राजा के साथ साठगांठ बनाते थे, तो पुरोहित को भी फ़ायदा होता था, राजा को भी फ़ायदा होता था। इसके वजह से वो कर्मकांड, आज भी समाज में जो कर्मकांड होता है इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन लेता है? पुरोहित ले जाते हैं ना। अब कोई मरता है, सबसे ज़्यादा खुश कौन होता होगा? सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं, गांव में जब कोई डेथ करता है तो जिनके कोई डेथ करता है वो तो बेचारे बहुत दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी कोई होता है जिनके रोज़गार इसी चीज़ पर टिका हुआ है। पुरोहित जो होते हैं, ब्राह्मणों में भी जो पुरोहित होते हैं जो कर्मकांड को कराते हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि चलो अच्छा है। उनका तो लिस्ट करते हैं, हाँ 1 2 3 आदमी मर गया है, उनकी इस पूरा महीने का खर्चा मेरा निकल गया मज़े से। लेते भी अच्छा खासा दान दक्षिणा है उनको, मतलब पैसा तो चाहिए, सामान बर्तन भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, जूता चप्पल, इवन यहाँ तक कि वो बनियान और अंडरवियर जो होता है वो भी ले लेते हैं, हद कर देते हैं। खटिया चद्दर खराम चप्पल, नेल कटर तक हम देखें न देते हुए, आईना कंघी भी पड़ता है। मतलब सीधी सी बात है। हाँ बर्तन तो पहले बोल दिया ना। हाँ दाल चावल खाने पीने का। अच्छा, लोग जो उनको देते हैं, उनको क्यों देते हैं? उनको इसलिए देते हैं ये कह के कि जो ऊपर गया है उनको पहुंचेगा। ये जो मीडिएटर आए हैं वो उनके लिए ये मांगने के लिए आए हैं, अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं। अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं उनके लिए। और लोग उनको इस विश्वास के साथ दे रहे हैं कि जब वो लेकर के जाएंगे तो सही जगह पे वो ट्रांसफ़र कर देंगे, पहुंचा देंगे। आत्म तृप्ति इसी को कहते हैं। यही कोई धर्म में जब लोग आंख मूंद लेते हैं ना, तो ऐसे ही चलता है काम। जो लोग गया जाते हैं पिंड दान करने के लिए, पिंड दान करने से क्या होगा? उनको माना कि वो जो भटकता है थोड़ा, वैसे आत्मा ना भटके, है ना, आत्मा स्थिर एक जगह पे रहे, उनके लिए इतना पहले कर्मकांड तो यही हुआ, श्राद्ध वगैरह क्रिया 10 कर्म वगैरह सब हुआ। उसके बावजूद भी कुछ लोग फिर पुरोहित कहेंगे नहीं, वो तो उस समय तुम खर्चा किए थे, वो तो उनको मिल गया, अब उनको पिंड दान कर दो, क्योंकि अभी भी वो तकलीफ़ में है। उनका कहना है, हमको पता है, उनका कहना है कि उनको थोड़ा और चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोलेगा कि हमसे भी जो बड़ा मीडिएटर है उसके लिए तुम वहाँ जाओ। तो पिंडदान किन का करते हैं? जो पूर्वज होते हैं हमारे, उन्हीं का पिंडदान करते हैं। अब उनके लिए फिर वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ पर जाके कौवों को खाना खिलाते हैं, ये मान के कि फिर उनको भी मिल जाएगा। और फिर जो पुरोहित होते हैं जो करवाते हैं कर्मकांड, फिर उनका दक्षिणा भी तो दो, फिर दो। यार मरने वाला मर के चला गया और आप लगे हुए हैं। मतलब जीते जी जिसका ठीक से सम्मान नहीं हो पाया, जिनको कोई भाव नहीं दे रहा था, मरने के बाद देखो उनकी स्थिति, उनके आत्मा की तृप्ति के लिए कितना तामझाम हो रहा है। लेकिन जब वो वही कहते हैं, बुद्ध और महावीर मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति की बात करते थे, निर्वाण की बात करते थे, और ये जीते जी। इसलिए बौद्ध धर्म में थोड़ा ज़्यादा समझदारी वाला बात है। इनका कहना है कि जो करना है जीते जी कर लो, मरने के बाद कौन सी दुनिया हमें नहीं पता,
स्वर्ग लोक नरक लोक होता है कि नहीं होता है? नहीं पता। इस झंझट में वो नहीं पढ़ते थे, जबकि जैन का कहना था कि नहीं होता है, इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया होता है। तुमको नहीं पता, हमको पता है। लेकिन वो पुनर्जन्म में तो दोनों यकीन रखते थे। लेकिन समझ रहे हो, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। पुनर्जन्म मानते थे लेकिन स्वर्ग लोक और नरक लोक ये नहीं कहते थे। पिछले जन्म के वजह से, पिछले जन्मों का जो कर्म है उसके वजह से इस बार तुमको सब चीज़ कर्मों का फल दिख रहा है, लेकिन ये फिर मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे ये नहीं पता। क्योंकि जन्म और मरण के चक्रण से मुक्ति की तो बार बार ये कह भी रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले वर्ण व्यवस्था, हालांकि सबसे पहले कहने का मतलब है कि इससे भी पहले किन्होंने किया था? हाँ, उपनिषद। उपनिषद किनके द्वारा लिखा गया था? किसी ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया था। पुरोहित कहना गलत होगा, किसी ब्राह्मण के द्वारा ही लिखा गया था। और एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को चैलेंज कर रहा है कि तुम जो ये फालतू की बातें कह रहे हो ये सब बकवास है, ऐसा जरूरी नहीं है, यज्ञ कर्मकांड को बिल्कुल नहीं करना है। जबकि यजुर्वेद में तो यज्ञ और कर्मकांड की बात कहता भी है, अथर्ववेद में तो जादू टोना तंत्र मंत्र सब दे रखा है ना। जबकि इन सारी चीज़ों को बकवास कौन बोलता है? उपनिषद। उपनिषद का एक ही चीज़ कहना है, कर्म करो, सिर्फ अपना कर्म करो, बाद में फल की तुम चिंता ना करो, कर्म करते चलो। ये बात गीता में भी लिखा हुआ है, कर्म करो फल की चिंता ना करो। ये चीज़ यहीं से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है कि सिर्फ कर्म करने पर आप यकीन रखो। अच्छा, वैदिक कर्मकांड का विरोध हालांकि दोनों किया। अच्छा, एक बार चूंकि उपनिषद जब विरोध किया तो कुछ लोगों को समझ में आया कि अब सही बात कह रहा है, ऐसा करते हैं, इसका सपोर्ट करना चाहिए। और इस सपोर्ट करने के चक्कर में दो धर्म आने आ गया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। चूँकि उनको चाहिए था कि कहीं ना कहीं से इसका कोई विरोध करने वाला मिले, हमको विरोध करने वाला मिला और उनको लगा कि नहीं, तर्क बिल्कुल सही कह रहा है, गलत है। और बाकी सब लोग मिलके, चूँकि ये सब तो क्षत्रिय थे ना, क्षत्रिय लोग मिलकर के विरोध कर रहे हैं, समझ रहे हो। अब जब, अच्छा, एक वजह और भी था, उपनिषद के आने के पीछे का एक रीज़न और था। हम बताते हैं रीज़न क्या था। चूँकि लोहे का विकास हो चुका था, लोहे के विकास के होने, चूँकि जब ये जो हम उत्तर वैदिक काल की, चूँकि उत्तर वैदिक काल में आया था ना, ये जो उपनिषद लिखा गया था वो कब आया था? उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड में आया था। ये लगभग 600 BC के आसपास जो होता है वो पोस्ट वैदिक पीरियड का टाइम चलता है। इस समय लोहे का विकास हुआ था। लोहे के विकास के होने की वजह से क्या हुआ? एग्रीकल्चर का हुआ, एग्रीकल्चर की वजह से सरप्लस हुआ। अच्छा, जब आपके पास सरप्लस का मतलब होता है कृषि अधिशेष, जब आपके पास अनाज जितना चाहिए आपको उससे ज़्यादा अगर आप उपजाएंगे तो उस जो बचा हुआ अनाज होता है उसी को कहते हैं अधिशेष कहते हैं, इंग्लिश में उसको सरप्लस कहते हैं। तो उसको हम क्या करना चाहेंगे? बेचना चाहेंगे ना, कि इस अनाज को बेच करके हम दूसरा चीज़ खरीद लेंगे जो दूसरा सामान हमें चाहिए। तो वहाँ से व्यापार की स्थिति क्या हो गई? बेहतर हुई। अब लोग व्यापार करने लगेंगे। देखो, जब व्यापार करेंगे तो व्यापारी लोग, जो व्यापार कौन करते थे? वैश्य समाज के लोग। तो वैश्य समाज के लोगों को चूँकि व्यापार करने के लिए क्या चाहिए? हमको पैसा चाहिए। कई बार पैसा आपको ऋण पे लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, ब्याज पे लेना पड़ता है। तो ऋण और ब्याज पे लिए हुए जो ऋण और ब्याज की जो प्रथा है, उस चीज़ को वैदिक जो साहित्य है वो कहता है ये सब गलत बात है, किसी को सूद पे पैसा नहीं देना चाहिए, ऋण नहीं लेना चाहिए, ऋण लेना पाप है। तो वैदिक साहित्य में कई सारी ऐसी बातें था जिसके वजह से जो वैश्य समाज था उसको दिक्कत हो रहा था व्यापार करने में। उनको लगता था ये क्या तरीका है कि हम जो है व्यापार नहीं कर पा रहे हैं सही से। वैदिक साहित्य में जो और बहुत सारी जो बातें जो लिखी हुई है उसके वजह से और कर्मकांड के वजह से वैश्य समाज को बहुत दिक्कत होता था। तो एक ये वजह था कि उत्तर उपनिषद का जो संकलन जो हुआ था, उपनिषद के संकलन में वैसे लोगों को अभी अच्छा खासा सपोर्ट मिला था उनको। उपनिषद आएगा तो समाज में थोड़ा रूल्स रेगुलेशन चेंज होगा। ये जो वैदिक कर्मकांड के टाइप से जो समाज चल रहा है वो गलत समाज है। ऐसे समाज में रहेंगे तो हम व्यापार ही नहीं कर पाएंगे, और जब हम व्यापार नहीं कर पाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर हमें आगे बढ़ने से कोई धर्म अगर रोकता है, हम उस धर्म का क्या करेंगे? रिफॉर्म करेंगे ना। अब जैसे जैन धर्म में कहते हैं कृषि नहीं करना है, तुम कॉमन सेंस लगाना। हम तुमको सिर्फ समझाते हैं कि जो आज भी जो ज़्यादातर व्यापारी हैं, बहुत सारे जो व्यापारी हैं वो जैन ही क्यों हैं? अब बताना, जैन लोग खेती करेंगे नहीं, तो जब खेती करेंगे नहीं तो उनके पास कोई और दूसरा काम करना पड़ेगा। तो दूसरा काम क्या करना है? व्यापार करना पड़ेगा। तो खेती कोई और करेगा,
उस सामान को बेचेगा कोई और। तो जैन धर्म का ये बहुत बड़ा लॉजिक था। अच्छा, जैन धर्म के वजह से व्यापार और वाणिज्य में समृद्धि भी हुआ। व्यापार का जो है, व्यापार का जैसे कहने का मतलब है इस धर्म के आने के बाद, जैसे कि उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के आने की वजह से कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिला कि भारत का व्यापार और वाणिज्य काफ़ी बेहतर हुआ। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है अब बेहतर होने लगा। हालांकि इससे पहले हड़प्पा काल में भी बहुत ही शानदार व्यापार चलता था, लेकिन बीच में हड़प्पा काल जब पतन हो गया उसके बाद चीज़ें बिल्कुल बिखर गया। हम लोग फिर से नगरीकरण में थे। उस समय शहर में लोग रहते थे, मतलब शहरीकरण की मतलब शहर के कल्चर को हम पहले फॉलो करते थे। अब बाद में फिर क्या हो गया, गांव की तरह लोग फॉलो करें, ग्रामीकरण आ गया। अब फिर धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के बाद जब मगध का विकास होगा तो फिर से नगरीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, शुरू हो जाएगा। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के आने का जो सबसे बड़ा रीज़न यही था, वन व्यवस्था की वजह से बहुत दिक्कत होता था, तुम व्यापार नहीं कर पाओगे। वैदिक कर्मकांड के वजह से बहुत लोचा होता था और ये सब चीज़ वैसे समाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और हिंदू धर्म में जो कई सारे जो क्षत्रिय थे उनको भी दिक्कत था। अच्छा, दलित को तो पहले से समस्या था। कहने का मतलब है कि एक पुरोहित और राजा को छोड़ करके बाकी सभी को दिक्कत था। अच्छा, पुरोहित क्या करने लगे वो जरा सुनना। पुरोहित कर्मकांड कराते थे और कर्मकांड के बदले वो क्या लेते थे, दक्षिणा लेते थे। अच्छा, वो जो लगातार जो दक्षिणा लेने लगे तो लोगों को शोषण जैसा महसूस हुआ कि जब भी ये पूजा पाठ कराने आता है तो अच्छा, ये भी कहा गया कि पूजा पाठ कराने के लिए पुरोहित का होना आवश्यक है, मीडिएटर का होना जरूरी है। मतलब कि लोग अगर ईश्वर से डायरेक्ट अगर बात भी करना चाहें तो ये लिखा गया था कि नहीं, आपके लिए कौन पूजा पाठ करेगा, पुरोहित करेंगे। आप अपने मन से जजमानी नहीं कर सकते हो, हम आएंगे तभी आपका कोई भी चीज़ शुद्ध होगा। अभी भी लोग मानते हैं कि नहीं, जबकि ऐसा तो नहीं कि किताब पढ़ना इनको नहीं आते, अनपढ़ है, चाहे तो खुद से भी तो पढ़ सकते हैं। सुहा सुहा 4 बार कर दो, अग्नि खुश, वरुण खुश, सब खुश हो जाते हैं। श्री नारायण प्रभु ही है ना, सत्यनारायण प्रभु, सत्यनारायण प्रभु का भी कथा अपने से हो सकता है, लेकिन नहीं, लोगों के मन में जो यही तो संस्कार होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते आ रहा है ना, कुछ लोगों के दिमाग से वो चीज़ निकलता ही नहीं है, क्योंकि होता है डर कि अगर अपने से करेंगे तो कोई चीज़ अशुभ हो जाएगा। तब ब्राह्मण करेगा, पुरोहित करेगा, तब जाकर के चीज़ें क्या होगा, सही रहेगा, परफेक्ट होगा। ये चीज़ देखो एक दिन में नहीं आया, ये चीज़ जब इतिहास पढ़ने का यही फ़ायदा है कि ये जो रूल रेगुलेशन को आज हम फॉलो करते हैं ये आया कहाँ से, इसको अगर समझना चाहोगे तो ये देखो, यहीं से कर्मकांड जो शुरू हुआ एक तरह से, कुछ लोग सुधर गए और कुछ लोग अनसुधरेबल थे जो आज तक नहीं सुधरे। इतने दिन से बेचारे जो है बुद्ध कह के चले गए कि मूर्ति पूजा ना करो, ना करो, कर्मकांड ना करो। लोग माने क्या, बाद में पता चला भक्त उन्हीं की पूजा करने लगे। बड़ा मूर्ति पूजा का विरोध करे थे ना, आप ही का मूर्ति बना के आप ही को हम पूजेंगे। अब देखो नाटक। अंबेडकर सबसे एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल अंबेडकर क्या बोलते थे, एजुकेशन को लेकर के बहुत ही एक्टिव थे और ये जो वर्ण व्यवस्था को तो एकदम फूटी आंख से नहीं देखते थे, वो तो सीधा मनुस्मृति को ही चला दिए थे। ये कहते बकवास और वाहियात चीज़ है। इसी की वजह से भारत में जाति व्यवस्था और जो अस्पृश्यता है, इसी की वजह से अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत जो है, इसी के वजह से शुरू हुआ है। जाति प्रथा यहीं से स्टार्ट हुआ था, वर्ण व्यवस्था की वजह से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, अंबेडकर को ये लगा होगा कि दुनिया को हम जो कुछ अच्छा बात कह रहे हैं, संविधान के निर्माण में उनका बहुत ही योगदान है, तो अंबेडकर उम्मीद किए थे कि दुनिया समाज अब बदलेगा। अच्छा, उनके जो फॉलोअर्स थे वो फिर क्या करने लगे, अंबेडकर का मूर्ति दिख रहा है कि नहीं आपको, अंबेडकर की मूर्ति की पूजा भी होती है। अंबेडकर कहते थे अरे भाई मेरे, हमें पूजने की ज़रूरत नहीं है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। हम एग्जाम्पल के तौर पे हम राम की बात करें, अगर राम को हम थोड़ी देर के लिए व्यक्ति मान ले तो राम क्या चाहते थे कि लोग मेरी पूजा करें, ऐसा राम कभी चाहते थे? आप पूरा रामायण देख लो, कहीं भी राम कहे कि मेरी पूजा करो। कृष्ण जरूर बार बार एहसास दिलाते थे। हम दोनों में तुलना करके आपको बताते हैं, कृष्ण को जब माटी खाने से या फिर मक्खन खाने से जब मना करती थी उनकी माँ, तो बीच बीच में कृष्ण जो है ना उनका मतलब उनको बता देते थे तुम्हारा हैसियत क्या है, कि ज़्यादा हमें रुकावट पसंद नहीं है, देख लो हम कौन है। तो कभी जब मुंह खोलते थे तो पूरा ब्रह्मांड दिखा देते थे, मुंह के अंदर ही है, तो हम कौन हैं। और उनकी माँ परेशान, और फिर बाद में शक्तिमान की तरह उनको भुला भी देते थे, वो भूल भी जाती थी। फिर उनको लगता था ये मेरा कन्हैया, ये मेरा लाला है, प्यारा वही है। उस समय थोड़ी देर के लिए क्या किया, समझा दिया कि माँ देखो हमको बार बार तुम टोका मत करो,
मिट्टी खाने से मत रोका करो, माखन खाने से मत रोका करो, हम तो खाएंगे। कृष्ण बार बार अर्जुन को खुद ही कहते हैं कि पार्थ उठाओ गांडीव और चलाओ। अब पार्थ सोचते थे, जो अर्जुन सोचते थे कि ये मेरे ऋषि हैं, टीचर है मेरे, मतलब गुरु हैं, इन पर हम कैसे तीर चलाएं। तो फिर कृष्ण को समझ में आया कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको थोड़ा ज्ञान व्यान देने की ज़रूरत है। तो बीच बीच में कृष्ण भी अपना जो विराट रूप है वो दिखाते रहते थे कि तुम हल्के में मत लो, हम कौन है तुम समझो पहले मेरी बात को। तो ये बार बार जो बीच बीच में दिव्य रूप जो है कृष्ण दिखाते रहते, सबको दिखाते थे। एक बार इंद्र जब बारिश बहुत ज़्यादा करा रहे थे तो कृष्ण क्या किए, गोवर्धन पर्वत को उंगली पे उठा लिए थे, ये देख ताकत, ज़्यादा हीरो मत बनियो। क्यों, उस समय लोग इंद्र की पूजा करते थे और इंद्र की पूजा करना लोग बंद कर दिए थे, क्योंकि कृष्ण सबको समझा दिए थे कि इसमें कोई दम नहीं है, मत करो इनकी पूजा। तो गोवर्धन पर्वत को उंगली पर खड़ा करके दिखा दिए। क्या ऐसा कोई भी चमत्कार राम के माध्यम से आपको देखने को मिला? नहीं। राम के व्यक्तित्व में और कृष्ण के व्यक्तित्व में काफ़ी अंतर है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। हर एक पड़ोसी चाहता है कि मेरा बेटा कृष्ण की तरह हो, लेकिन पड़ोस का बेटा राम के जैसा हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मेरा जो बेटा थोड़ा नटखट हो, शरारती हो, कोई बात नहीं है। जैसे आपका बेटा कहीं गलती करे, अरे यार बच्चा है माफ़ करो, थोड़ा शैतान है, नटखट है। लेकिन पड़ोस का बच्चा नटखट नहीं चाहिए किसी को, पड़ोस का बच्चा किसी को शैतान नहीं चाहिए, क्योंकि पड़ोस का बच्चा कैसा चाहिए? बिल्कुल डिसेंट टाइप का, राम के जैसा चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम टाइप का, कि जो हम बोले एक बार में आदेश चला गया। जैसे पड़ोसी का बच्चा मान लो आ गया खेलने के लिए, खेलते खेलते मेरे यहाँ आ गया, बेटा जाकर दुकान से थोड़ा सामान ला दो। कृष्ण का टाइप करेगा तो वो क्या करेगा? सामान तो ला देगा, लेकिन उस सामान में थोड़ा थोड़ा बहुत सारा मात्रा जो कम कर देगा जो कृष्ण का टाइप का है, ये लाने का चार्ज हो गया। आज जो राम के टाइप का है वो, अच्छा पहला बात है कृष्ण के टाइप का रहेगा तो एक बार में वो जाएगा भी नहीं, बोलेगा मैं क्यों जाऊँ, अभी मेरा मूड है खेलने का, हम दुकान नहीं जाने वाले। हालांकि बड़ा प्यार से बोलेगा। और राम जी क्या बोलेंगे? जो माता जो आज्ञा आपका। वो तो एक आज्ञाकारी डिसेंट टाइप का, वो सीधा चलेंगे दुकान और आएंगे एकदम रत्ती सा भी, मतलब क्या बोलते हैं, लोभ लालच मन में नहीं है। अब वो ला करके जैसे मिठाई लाने ही भेजा होगा, तो मिठाई को देख करके पानी आ भी रहा होगा तो मन ही मन क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है। अब कृष्ण जाते तो टपाटप मिठाई जो निपटा के आते, जो बचा ये ले लो, ये लाने का टैक्स था, और अब दूसरे बार मत बोलना, खुद ही नहीं बोलेगी लाने के लिए। अच्छा राम जी एकदम डिसेंट टाइप के, लालच हो भी रहा है, सामने ला करके दे दिया। अब मिठाई ला कर, आंटी ये लो मिठाई अपना। राम जी सामने ऐसे करके खड़े हैं, फिर कहते हैं बेटा ये लो तुम भी खाओ। नहीं 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 हम नहीं खाएंगे। राम को कहते रह जाएंगे, वो लालच है भी अंदर, वो कभी नहीं खाएगा। इतना ज़्यादा राम को अपने व्यक्तित्व पे, जो ब्रह्मचर्य जिसको कहते हो, अपने इंद्रिय पे इतना कंट्रोल है, वो कभी नहीं खाएंगे। कृष्ण जी क्या करते कि मिठाई रख करके जैसे ही आंटी अंदर जाती, उस बीच अगर फिर भूख लग गया फिर 2-3 को खा लेंगे। वो तो ये शरारती टाइप के थे थोड़ा सा। और राम का व्यक्तित्व तो कैसा था? स्थिरवादी, शांत टाइप का। इसलिए आपको बोले कि पड़ोस का बच्चा कैसा चाहिए? राम के जैसा। और अपना बच्चा क्या चाहिए? कृष्ण के जैसा। समझ में आया? तो दूसरों से हमेशा हम वैसे भी एक अच्छा उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वैदिक कर्मकांड के विरोध वगैरह हो, ये पूरा डिटेल समझ में आ गया। उसके बाद मध्यकाल की कला और साहित्य का विशेष योगदान कैसे रहा? देखो मध्यकाल का मतलब होता है ये जो 800-900 एडी की बात करें, ईस्वी से बात करें, ये जो 1500-1600 जो एडी तक रहा, ईस्वी तक रहा, उसके बीच जितना भी मूर्ति कला आपको दिखता है, मूर्ति बनाने का जो तौर तरीका है, घर जो बनाया गया था, अलग अलग जो कई प्रकार के जो जैन लोगों का जो मंदिर वगैरह जो बना, जैनों के रहने का जो ठहरने का जो जगह बना, वो सारा में आपको दिखता है कि ये जो कला है, जो खास करके जो हम बात करते हैं मथुरा कला की बात करते हैं, ये जो मथुरा कला का जो विकास हुआ यही से तो शुरू हुआ। ये जैन धर्म का योगदान था, जबकि गांधार कला किनका योगदान था? बौद्ध धर्म का था। तो मथुरा कला का जो विकास हुआ ये कब हुआ था? मध्यकाल के टाइम में हुआ था। मूर्ति बनाने का एक अलग तरीका था। मथुरा कला में मूर्ति को अलग तरीके से बनाता है, अलग कलर से इसको डिजाइनिंग किया जाता है। ये पढ़ेंगे आगे चल के मथुरा कला और गांधार कला क्या होता है, हम पढ़ाएंगे किसी दिन। आर्ट एंड कल्चर का जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ बताएंगे। ये समझ में आया कि जैन धर्म का सबसे बड़ा योगदान क्या दिख रहा है? यहाँ भी दिख रहा है।
क्योंकि कोई भी धर्म होगा उसका सभ्यता और जो सभ्यता, साहित्य और कला संस्कृति पर प्रभाव दिखता है। जैसे हिंदू धर्म का भी अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म का कला और साहित्य पे दिखता है कि नहीं। जैसे कि जो मूर्ति जो बनाते हैं, जो हिंदुओं के जो देवी देवता होते हैं उनके मूर्ति बनाने का तरीका आप देख लो, क्रिश्चियन लोगों का अलग देख लो। उसके बाद जो सिख धर्म है उनके तरीका अलग है। तो सभी धर्म का जो मूर्ति बनाने का तरीका अलग है, पूजा पाठ करने का तरीका अलग है, उनको फॉलो करने का तरीका अलग अलग है। उसके बाद चौथा चीज़ देखते हैं कि संस्कृत भाषा को क्या किया, जो कि पहले एलीट क्लास का भाषा हुआ करता था और संस्कृत भाषा का बहुत ज़्यादा सम्मान था। लोगों को ये लगता था कि जिसको ये भाषा आता है वो बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जबकि ये भ्रम लोगों को दूर किया। जैसे अभी इंग्लिश को लेकर के लोगों में भ्रम है कि अंग्रेजी जो है, जिसको अंग्रेजी नहीं आता वो बेकार है, नक्कारा है। जबकि सबसे सही बात ये है कि इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज तो हम कहते हैं, लेकिन विश्व में गिने चुने कुछ ही देश हैं जो इंग्लिश बोल पाते हैं। आज भी जो दुनिया के जो बड़े बड़े कंट्री, जैसे अगर हम बात करते हैं रशिया की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, या खुद हम जापान की बात करते हैं, सबका अपना अपना भाषा। सिंगापुर की बात कर लें, क्या वहाँ पर इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल होता है? नहीं, वहाँ का अपना लोकल लैंग्वेज की बात होता है। जैसे जापान में जापानीज लोग बोलते हैं, चाइना में मंदारिन भाषा का इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग चीनी भाषा बोलते हैं। अगर दरअसल में चीनी कोई भाषा नहीं होता है, मंदारिन भाषा उसको कहते हैं। चिंग चोंग जो चलते रहता है वो लोग का अपना अलग भाषा है। तो संस्कृत भाषा को क्या किए, बोला कि संस्कृत भाषा को त्यागो, हटाओ और हम लोग आम लोगों की भाषा को महत्व देंगे। तो आम लोगों की भाषा क्या थी? प्राकृत था, पाली था। तो पाली और प्राकृत भाषा में बहुत सारा साहित्य। देखो, साहित्य यानी कि किताब उसी भाषा में लिखा जाता है जिस भाषा में जिस भाषा का अपना महत्व होता है। जैसे अभी जो लिटरेचर हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों के पास ज़्यादातर लिटरेचर किसका ज़्यादा दिखता है? भारत में सबसे ज़्यादा अगर लिटरेचर लिखा गया, किताब जो लिखा गया, वो आपको इंग्लिश में ज़्यादा दिखता है। इंग्लिश में लिटरेचर आपको ज़्यादा दिखेगा। जबकि इंग्लिश के बाद अगर लिटरेचर कोई होता है हिंदी में, फिर तमिल है, संस्कृत का भी लिटरेचर दिखता है। इवन यहाँ तक कि मगधी में भी लिखा हुआ है, पाली में भी है, प्रकृत में है। लेकिन जैसे हम लोगों की जो भाषा अंगिका में लिटरेचर ज़्यादा लिखा हुआ है, क्योंकि इसको अभी तक भाषा का दर्जा नहीं मिला है। जिस दिन इसको भाषा का दर्जा मिलेगा तो ऐसे में क्या होगा, इस भाषा का महत्व बढ़ेगा। तो आपको इसी भाषा में आपको फिल्म भी देखने को मिलेगा, इसी भाषा में आपको किताब भी पढ़ने को मिलेगा। तो ये भाषा का जब तक कि देखो, कोई भी भाषा जब तक मैच्योर नहीं होता है तो उसका स्थान पोजीशन बेहतर नहीं होता। अब जैसे हिंदी में जो फिल्म ज़्यादा क्यों बनता है, बॉलीवुड में हिंदी फिल्म ही क्यों ज़्यादा बनता है? क्योंकि इस भाषा में समझने वाले व्यूअर ज़्यादा हैं। यूपी बिहार के पास क्या जनसंख्या, और क्या है यूपी बिहार के पास, और जहाँ जनसंख्या है तो वहाँ पे दर्शक भी क्या होंगे, ज़्यादा। तो उनको पैसा कमाने से मतलब नहीं है। अगर इस देश में हिंदी भाषा बोलने वाले लोग अगर कम होते तो यहाँ की फिल्म भी क्या बनता, दूसरे भाषा में बनती। जिस भाषा में, जैसे कोरियन जो चलता है, कोरियन भाषा में फिल्म बनता है ना, क्योंकि वहाँ पे कोरियन लैंग्वेज में लोग देखते हैं, इंग्लिश में नहीं बनता है फिल्म वहाँ पे। अच्छा, अपभ्रंश भाषा का भी विकास होता है इसी भाषा में। इसका व्याकरण वगैरह, अपभ्रंश और अपभट्ट पढ़ेंगे कभी आगे चल के, जो व्याकरण वगैरह जो पढ़ते हैं, तो वो भी इस भाषा, इसी से मतलब जैन धर्म का योगदान था अपभ्रंश भाषा का विकास में। उसके बाद जो मराठी भाषा है, मराठी भाषा का भी विकास जैन से जुड़ा हुआ है। तो स्टार्टिंग में मराठी भाषा का कोई योगदान नहीं था। मराठी पहले बोली एक तरह से हुआ करता होगा, बाद में जो भाषा बना किसका योगदान था? इस भाषा का योगदान कौन दिया? जैन। उसके बाद जो कन्नड़ भाषा दिखता है, कन्नड़ भाषा, तो कन्नड़ भाषा का भी विकास किन के वजह से हुआ? जैन के वजह से हुआ। ये था जैन धर्म का योगदान। और इसके बाद जो थोड़ा बहुत और जो इम्पोर्टेंट जो बचता है, जैसे इसमें क्या क्या बचेगा, जैसे आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय को हम अलग समझते हैं। जैसे एक संप्रदाय को थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जो चीज़ एक्स्ट्रा छूटा हुआ है उसको हम लगे हाथ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आजीवक संप्रदाय की अगर हम बात करते हैं, आजीवक संप्रदाय, ये आजीवक संप्रदाय जो था ये जैन धर्म का हिस्सा था ना। संप्रदाय का मतलब समझ में आ गया होगा, इसी धर्म का एक सब पार्ट होगा। अब इसका मानना था, ये जो संप्रदाय था उनका विश्वास है नियति की अटलता। इनका क्या था दर्शन? नियति की अटलता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि नियति का मतलब जो चीज़ लिखा गया है पहले से, जो किस्मत में है, उसको आप मिटा नहीं सकते हो।
वो अटल है। अटल का मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता है। जो चीज़ आपके किस्मत में है, जो आपका नियत में है, वो हो करके रहेगा, वो कभी भी बदला नहीं जा सकता है। और इस चीज़ को जो लोग मानते हैं वो इन्हीं की वजह से मानते हैं लोग, आजीवक संप्रदाय की वजह से। अच्छा, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक का नाम जो हम पढ़े थे, याद है किसी को? मोगलीपुत्र तिस थे ना, यही थे इसके संस्थापक। अच्छा, मथुरा कला भी हम लोग देखें, मथुरा कला को डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, जैन धर्म का जो आध्यात्मिक विचार जो आते थे वो सांख्य दर्शन से आए थे। तो अभी एक दिन जब वीडियो पढ़ाएंगे तो उसमें सांख्य दर्शन के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे आपको, सांख्य दर्शन के बारे में। तो एक आजीवक संप्रदाय, ये तो हम समझ चुके हैं। सांख्य दर्शन, उसके बाद हम क्या इंपॉर्टेंट था इसमें? मथुरा कला और ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। अच्छा, एक किताब का नाम है कल्पसूत्र, बुक का नाम है कल्पसूत्र। ये किताब किसने लिखा था? भद्रबाहु, वही भद्रबाहु जो दक्षिण भारत चला गया था, वही एक किताब लिखे थे। ठीक है, उसमें था जो तीर्थंकर जितने सारे थे उनके जीवनी लिखा हुआ था इसमें कल्पसूत्र में। तीर्थंकरों के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया था। और आज जो हम लोग जो सबसे लास्ट टॉपिक जो हम लोग अब देखने वाले हैं वो थोड़ा सा एक चीज़ कर लेते हैं। ये श्वेतांबर दिगंबर वाला हो गया था। थोड़ा सा जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता बात था, क्या असमान बात था, इसको देख करके इस टॉपिक को आज हम लोग जैन धर्म को पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को पहले पॉज करते हैं, देखते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म में आखिर कौन सा चीज़ है कि दोनों के ही जो मूल्य हैं वो समान है और दोनों के मूल्य क्या हैं? असमान है। क्योंकि दोनों के विचारों में कई बार देखते हैं कि समानता भी है और कई बार क्या है, असमानता भी देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं समानता की, तो समानता में देखते हैं सबसे पहला कि जो संस्थापक है, चाहे वो जैन धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म हो, दोनों के संस्थापक कौन थे? क्षत्रिय। अच्छा, दोनों ही वैदिक कर्मकांड का विरोध किए थे, है ना। उसके बाद कर्म एवं पुनर्जन्म को दोनों मानते थे। पुनर्जन्म को लेकर के दोनों में क्या था? समानता था। दोनों ही पुनर्जन्म में यकीन करते थे। और कर्म के सिद्धांत को भी दोनों मानते थे कि कर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। चूँकि अच्छा कर्म करोगे, चूँकि कर्म का मतलब यहाँ पर क्या, अगर आपका पिछले जन्म का, यहाँ पे पुनर्जन्म का मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म और कर्म का रिलेशन एक साथ हम क्यों जोड़ रहे हैं कि आपका पिछले जन्म में जैसा कर्म था इस जन्म में आपको उसी हिसाब से फल मिलने वाला है। ठीक है, ये एक मानना था। पुनर्जन्म के जो कर्म थे, पिछले जन्म के जो कर्म थे, उसी को ये मानते थे। अच्छा, उपदेश जो दोनों देते थे, वो दोनों का ही उपदेश देने का जो तरीका था, आम लोगों को जो समझाते थे, वो किस भाषा में? जनसामान्य की भाषा। वही पाली प्राकृत का इस्तेमाल करते थे। संस्कृत जो एलिट क्लास की भाषा थी उसको एक्सेप्ट नहीं किए। उसके बाद मोक्ष के लिए, मोक्ष की प्राप्ति दोनों को संभव है। जबकि हम लोग जानते हैं कि वैदिक धर्म के हिसाब से महिलाओं को तो वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, यज्ञ में कर्मकांड वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना, वैदिक काल में कहीं प्रॉब्लम नहीं था। जब हम बात करते हैं वैदिक काल की बात करते हैं, वैदिक काल कब से कब तक की टाइम था? 1500 BC से लेकर के 1000 BC। उस समय कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं था, सब चीज़ बढ़िया समाज था। लेकिन वैदिक काल के जो बाद का जो टाइम है, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद जाकर के दिक्कत हो, महिलाओं की स्थिति कमज़ोर पड़ी, सभा और समिति का महत्व घट गया था, है ना। मतलब राजा को जो चुनने का जो तरीका था पहले लोकतांत्रिक तरीके से था, राजा का चुनाव होता था। अब बाद में क्या होने लगा? उत्तर वैदिक काल में राजा का बेटा ही राजा बनने लगा, वंशानुगत हो गया, तो मोनोपोली बढ़ा। तो इसके वजह से दिक्कत क्या हो? महिलाओं का महत्व भी घटा, शूद्र को तो और ज़्यादा अछूत माना जाने लगा, जबकि पहले कोई छुआछूत जैसी बात नहीं थी। तो दोनों का ही महत्व दिया, मोक्ष दोनों को मिल सकता है। ये बात अलग है कि एक बोलेगा त्रिरत्न को फॉलो करो और एक क्या बोलेगा? अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करो। दोनों ही माध्यम से क्या मिलेगा आपको? मोक्ष। उसके बाद संगति का आयोजन तो दोनों में हुआ, दोनों में मीटिंग के माध्यम से चला था। यानी कि अगर हम बात करते तो जैनों का 2 मीटिंग हुआ था, पहला बिहार, दूसरा कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात में हुआ था। उसके अलग अलग अध्यक्ष थे, हम लोग पढ़ चुके हैं। और बौद्धों का भी 4 मीटिंग हुआ। कहाँ कहाँ पर हुआ था? पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ था, चौथा कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। चारों ही मीटिंग के अलग अलग अध्यक्ष थे जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। इस मीटिंग को ज़रूर याद रखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। किसके टाइम में हुआ, उसके अध्यक्ष का नाम क्या था और कहाँ पर हुआ था। अगर आपको डेट याद नहीं रहती तो कोई बात नहीं कब हुआ था,
लेकिन ये पता होना चाहिए कहाँ हुआ था, उसके अध्यक्ष का नाम क्या था, ठीक है, अध्यक्ष का नाम क्या था और किन के टाइम में हुआ था। और कभी कभी ये पूछता है कि परिणाम क्या निकला। जैसे चौथे मीटिंग में क्या हुआ था, हीनयान और महायान में बट गया था। जैसे अगर जैन की बात करें तो पहला जब मीटिंग हुआ था तो लगभग 300 BC के आसपास हुआ था। उस समय क्या हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर अलग अलग हो गए थे, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। तो थोड़ा बहुत घटना को भी ध्यान रखना है। तो ये तो बात हुआ कि जैन और बौद्ध धर्म के जो विचारों में कहाँ कहाँ पर समानता था, एक जैसा दिखता है दोनों में। तो कई बार क्या होता है और समानता भी दिखता है। जैसे अगर हम बात करते हैं आत्मा की, तो आत्मा को लेकर के दोनों में क्या राय था। जैन धर्म बोलते थे हाँ आत्मा होता है, और जैन धर्म तो आत्मा को बोलते भी थे कि अपने आत्मा को क्या करना है, पवित्र करना है, अपने आत्मा को शुद्ध करना है, और आत्मा को इतना ज़्यादा तपाओ कि एक समय के बाद ये परमानंद की स्थिति पहुंच जाएगा। तो आत्मा को ये महत्व देते थे। ये तो खुद कहते थे कि सभी जीवों में आत्मा है, समझ में आ रहा ना। तो आत्मा को लेकर के इनके विचार क्या थे कि आत्मा है। अब बौद्ध का क्या मानना है, आत्मा कुछ नहीं होता है, फालतू की बातें हैं, ये सीधा बोलते थे, आत्मा वगैरह नहीं मानते थे। उसके बाद कर्म की सिद्धांत की बात अगर हम करें तो ये जैन धर्म कहते हैं कि आपको भौतिक तत्व के माध्यम से, यानी कि कर्म करना, आपको बेहतर तरीके से आप कर्म करो। और बुद्ध का कहना था कि आप इच्छा से करो, आपको मन है तो करो, नहीं तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति। इसके वैसे भी कठोर तरीका था, और इनका थोड़ा तरीका क्या था, सॉफ्ट से था, मर्जी से, थोड़ा सा मर्जी भी इसमें सुन लिया जाता है। इसमें तो कोई मर्जी ही नहीं है, जो है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब 14 दिन जो मरने का जो प्रोसेस था दिगंबर में था ना, कि आपको निर्वाण की प्राप्ति चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, भोजन जल मतलब कि कैवल्य की प्राप्ति के बाद आपको क्या करना है, भोजन त्याग देना है, और उसके बाद क्या करना है, सीधे निपट जाना है। अगर हम बात करते हैं निर्वाण की, तो निर्वाण कैसे मिलेगा। जैन का मानना था कि मृत्यु के बाद निर्वाण मिलेगा आपको, और बौद्ध का मानना क्या था, इसी जीवन में निर्वाण मिलेगा आपको, टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि निर्वाण की ही अगली अवस्था क्या है, मोक्ष। अगर निर्वाण की प्राप्ति हो गया तो मोक्ष मिल गया ना, यही तो चाहिए हमको। फाइनली क्या चाहिए हमको, मोक्ष ही तो चाहिए। अच्छा, मोक्ष कैसे मिलेगा, निर्वाण तो आप करोगे, लेकिन निर्वाण को जो फॉलो करोगे तो आपको कठोर तप करना पड़ेगा, कठोर साधना, कठोर तप करना पड़ेगा। और बौद्ध का मानना क्या था, ठीक है मध्यम मार्ग अपनाओ, ये तो कठोर साधना तप, उसके बाद अहिंसा के रूल तो इसके और ज़्यादा कठोर थे। कृषि नहीं करना है तो नाक में एकदम पट्टा चल लेके बांधना है, शाम के बाद भोजन नहीं करना है, रात में खाना ही नहीं खाना है। तो इनका रूल रेगुलेशन थोड़ा ज़्यादा रिजिड टाइप का था, और इनके रूल रेगुलेशन क्या थे, थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का था। ये हमारा जैन और बौद्ध धर्म का आज का टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। हमारा कोशिश रहेगा कि जो अगला वीडियो जो हम बनाएंगे, ठीक है, तो कोशिश करेंगे जो जैन और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो कम से कम 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जितना भी होगा, एक वीडियो बनाकर आपको हम दे देंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस भी कर लेना उसी पर। देखते हैं कि आप लोगों का जो है नॉलेज के लेवल कहाँ तक रहा। तो जो लोग भी वीडियो पीछे का नहीं देखें वो पूरे का तो पिछला वाला वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि पूरा जब वीडियो देख लेंगे उसके बाद जब टेस्ट देंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं।